Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss isotopes and their masses. आज हम लोग आइसोटोप्स और उनके मैसेज को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर सुनने के बाद आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर होगा और इसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर होंगे कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, आपने कौन कौन सी हेडिंग कहाँ पर देनी है, आपने इसकी एग्जाम्पल को किस तरह से लिखना है। इन तमाम चीज़ों को क्या बोर्ड के पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग मतलब समझते हैं आइसोटोप्स का। स्टूडेंट्स, आइसो का मतलब होता है सेम और टोप्स का मीन होता है पोजीशन। आइसो मीन के सेम और टोप्स मीन के पोजीशन। अब हम लोग देखते हैं कि आइसो का मतलब जो सेम है वो कहां पर यूज होता है और उसकी पोजीशन से क्या मुराद है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मीन हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई आर कॉल्ड आइसोटोप्स। स्टूडेंट्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कि किसी सेम एलिमेंट के एटम्स, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो, उसको हम लोग एलिमेंट कंसीडर करें और उसके आगे जो एटम्स हों उनको हम लोग बोलेंगे कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अब समझते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, हैव सेम एटॉमिक नंबर। उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उनके वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे इन देयर न्यूक्लियाई, उनके न्यूक्लियाई में। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस की जमा होती है न्यूक्लियाई। तो एक एलिमेंट के एक से ज्यादा भी एटम होते हैं तो डेफिनेटली उनके न्यूक्लियस भी एक से ज्यादा होंगे। तो हम न्यूक्लियस की जगह पर फिर क्या लिखेंगे, न्यूक्लियाई लिखेंगे। आर कॉल्ड आइसोटोप्स, उनको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी अब डेफिनेशन को हम लोग अच्छे से समझते हैं कि किसी भी एलिमेंट के कोई एटम हो उनको हम लोग उस वक्त आइसोटोप कहेंगे। मतलब कि आइसोटोप्स भी एटम्स ही होते हैं, लेकिन उनमें कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। उनमें दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम। मीन के उनका जो एटॉमिक नंबर है, स्टूडेंट्स हम लोग पहले सीख चुके हैं कि एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। उनमें प्रोटॉन की तादाद सब में सेम होनी चाहिए, जबकि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। उनको हम लोग ऐसे एटम्स को जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, उसको हम लोग बोल देते हैं आइसोटोप्स। जैसे यहां पर हमारे पास कुछ एग्जांपल लिखी हुई है। लेट्स सपोज हमारे पास ये कार्बन की एक एग्जांपल है। तो अगर आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, 6 एंड 6 सेम। अब यहां पर देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, 7 एंड 8 है। तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है। जबकि एटॉमिक मास नंबर जो कि न्यूट्रॉन की वजह से चेंज हो गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अब इसकी एग्जांपल यहां पर भी लिखी हुई है, हम उसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एलिमेंट कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स, कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एज इट्स एटम्स हैव 6, 7 एंड 8 न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, कि 6, 7 एंड 8 न्यूट्रॉन्स के कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहता है। स्टूडेंट्स, हमने अभी सीखा है कि आइसोटोप्स की डेफिनेशन में कि वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं एटॉमिक नंबर को, जबकि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है इन तीनों में, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनमें क्या है, डिफरेंट है। और अगर हमने यहां से एटॉमिक मास नंबर फाइंड करना हो तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है 12C6, तो 6 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये भी 6 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये भी 6 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, 12, 13 एंड 14। ये अब 12 कहां से है, स्टूडेंट्स, इन दोनों को जमा किया गया है तो ऊपर एटॉमिक मास नंबर लिखा होता है, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा होता है। एटॉमिक नंबर हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और एटॉमिक मास नंबर हम लोग लिखते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सम करके। ये हम लोगों ने पहली वीडियो में सीखा हुआ है, पहले लेक्चर में हमने ये पॉइंट क्लियर किया था।
अगर आपने यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हो तो आप एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। 12 माइनस 6 तो आंसर आएगा 6। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या है, 6 है। यहां पर आप लोग करेंगे 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 7। अब यहां पर देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, 7 आए। यहां पर आप लोग देखेंगे 14 माइनस 6 तो आंसर आएगा 8। देखिए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, 8 है। नेक्स्ट में जरा चलते हैं। These isotopes are represented as, ये आपको देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया, इनको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोप्स। अब जो हाइड्रोजन का एटम है उसके भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। नंबर 1 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इसको प्रोटियम भी कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटॉन ही होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोटियम है। ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम रिप्रेजेंट एस, इनको हम लोग इस तरह से लिखते हैं 1H1, 2H1 एंड 3H1। हाइड्रोजन 1H1 इज द ओनली एटम विच डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन, कि ये एक ऐसा हमारे पास आइसोटोप है, ये एक ऐसा एटम है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होते। स्टूडेंट्स हम लोग ये पहले इसको भी सीख चुके हुए हैं। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट यहां पर एक अहम पॉइंट है, इनकी 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टीज और एक फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग डिस्कस करते हैं उनके रिएक्शंस को, जबकि हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में उनके कलर्स को, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स को और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स को। तो अब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनकी आइसोटोप्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ऑल 3 आइसोटोप्स विल शो द ऑलमोस्ट द सेम केमिकल बिहेवियर, जबकि इनका तीनों आइसोटोप्स का, वो कार्बन के हों या फिर हाइड्रोजन के हों, तो उनका जो बिहेवियर होगा केमिकल वो सेम होगा। अब यहां पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई आइसोटोप्स हैव केमिकल प्रॉपर्टी सेम या फिर केमिकल बिहेवियर सेम, क्यों सबका केमिकल बिहेवियर एक जैसा क्यों होता है? बिकॉज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स डिपेंड ऑन देयर इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो इन सब में आपको नजर आ रहा होगा, देखिए जरा एक एक इलेक्ट्रॉन है तीनों में। अब जैसे आप यहां पर देखेंगे, अब इनमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको यहां पर लग रहा होगा कि इनका जो बिहेवियर है वो सेम इसलिए होता है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स पर, और इलेक्ट्रॉन इन सब में क्या होते हैं, सेम होते हैं। दैट्स व्हाई द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सेम। जबकि स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर वगैरह इनके क्या होते हैं, वो चेंज होते हैं। H1 2H1 हैज ट्वाइस द मास ऑफ 1H1, कहते हैं कि इसका मास 2 गुना है 1H1 के। आपको यहां से नजर भी आ रहा होगा कि इसका मास क्या है, 2 है, इसका मास क्या है, 1 है। While the mass of 3H1 is thrice as the mass of 1H1, कहते हैं कि इसका मास जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा है 1H1 से। तो आपको यहां पर नजर भी आ रहा है, इसका 3 है और इसका क्या है, 1 है। सिमिलरली द मास ऑफ 3 डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आर डिफरेंट, जबकि इनका मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। स्टूडेंट्स मास क्यों डिफरेंट होता है? दैट्स व्हाई द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं आइसोटोप हाइड्रोजन, ये आपके सामने क्या है, रिप्रेजेंट है। इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट है। स्टूडेंट्स आपने भी सीखा है आइसोटोप्स को और उनके मैसेज को। हम लोग ऐसे एटम्स को आइसोटोप्स कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। स्टूडेंट्स अगर आपको इस लेक्चर के अकॉर्डिंग नोट्स चाहिए हों तो आप कमेंट में लिखेंगे, इंशाल्लाह आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।